नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिर देखेंगे। आज से हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों पर रहेगी और 5-7 दिन से हमारी क्लासेज बंद थी, तो आज से हम वापस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को देखते हैं। इसमें हम इस क्लास में सबसे पहले शिल्पकला जो मंदिर हैं वो देखते हैं कि इनकी जो शैलियाँ हैं, मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं नागर, द्रविड़, पंचायतन और बेसर शैली। ये जो पंचायतन शैली है इसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और 4 अन्य मंदिर होते हैं, इसलिए इसको पंचायतन मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली में ये मंदिर बने होते हैं। इनमें हम शैलियाँ देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नागर शैली। नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। नागर शैली में समतल छत से ऊपर उठे शिखर की प्रधानता होती है और ये पंचायतन का ही भाग है। किसका भाग है? पंचायतन का ही भाग है नागर शैली या आर्य शैली। इसमें समतल छत होती है और उससे ऊपर उठे शिखर की प्रधानता होती है। द्रविड़ शैली होती है दूसरी। तो ये द्रविड़ का नाम हम कहाँ पर सुनते हैं? लगभग हम दक्षिण भारत में सुनते हैं। तो ये द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक प्रधानता है इस द्रविड़ शैली की। और इसमें जो मंदिर होते हैं वो पिरामिड नुमा और बहुमंजिला होते हैं। फिर आती है बेसर शैली। बेसर शैली को ही चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ये जो बेसर का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रण होता है। जैसे ये खच्चर होता है, ये भी मिश्रण होता है घोड़े और गधे का, वैसे ही ये बेसर शैली है और नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित है, मिश्रण है इसका। नागर और द्रविड़ दोनों का इस मिला जुला रूप होता है बेसर शैली। इसी वजह से इसका नाम बेसर शैली निकला है और इसी को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो ये थी प्रमुख शैलियाँ राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। और अब हम देखते हैं राजस्थान के जो राजधानी है वहीं से हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिला माता का मंदिर। शिला माता का मंदिर है वो आमेर के राज प्रासाद में जलेब चौक में बना है। जो आमेर का राज प्रासाद है, महल है, वहाँ पर जलेब चौक में बना है। कछवाहा वंश की आराध्य देवी है ये शिला देवी। ये मूर्ति है मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के केदार से लाते हैं, केदार को हरा कर लाते हैं। वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने किया मंदिर का? तो वर्तमान स्वरूप का निर्माण मानसिंह द्वितीय ने किया। पुनरुद्धार है वो सवाई जयसिंह ने किया। और मूर्ति यहाँ पर है शिला देवी की, वो काले संगमरमर की मूर्ति है इस मंदिर में। आमेर के जलेब चौक में जो मंदिर बना है शिला देवी का, वो मंदिर की मूर्ति कैसी है? काले संगमरमर की मूर्ति है। पुनरुद्धार सवाई जयसिंह ने करवाया और वर्तमान स्वरूप का निर्माण मानसिंह द्वितीय ने करवाया। तो ये जो शिला देवी है वो कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। और इसको कैसे याद कर सकते हैं? आशिक ट्रिक से। आ से आराध्य देवी है, कैसे? कछवाहा वंश की, शी से शिला देवी। आमेर दुर्ग में जलेब चौक पर और मदिरा और जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है। 2.5 पाले शराब के भी चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर पहले नर बलि दी जाती थी, बाद में छाग बलि दी जाने लगी और वर्तमान में बलि बंद कर दी गई है शिला देवी मंदिर में। और जो शिला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य है, किसका? संगमरमर का कार्य है। संगमरमर का कार्य किसने करवाया है? तो सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया है। सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था निर्माण। शिला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। और कछवाहा राजवंश की अगर कुलदेवी की बात करें तो वो है कक्कू जम्मू ट्रिक से याद कर सकते हैं। जमुआई माता कुलदेवी है। कैसे? कछवाहा वंश की कुलदेवी जम्मू से जमुआई माता। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं शिला देवी के बारे में। और ये मानसिंह प्रथम है, ये पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से, किस स्थान से? किस स्थान से? जसोर नामक स्थान से
लाते हैं ये मूर्ति और यहाँ पर मंदिर बनवाते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो 1669 में औरंगजेब की घोषणा हुई थी। 1669 में औरंगजेब की घोषणा के बाद गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी यहाँ पर जयपुर लाते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे, गो ट्रिक से, गो से गोविंद देव जी का मंदिर और गो से गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय के जो पुजारी थे वो गोविंद देव जी की मूर्ति को यहाँ पर लाते हैं। गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जयपुर लाते हैं। और ये कछवाहा राजवंश के आराध्य देव हैं। किसके? कछवाहा राजवंश के आराध्य देव हैं। गोविंद जी को जयपुर का वास्तविक शासक माना जाता है। और यहाँ पर अष्टयाम सेवा पूजा की जाती है, अष्टयाम सेवा पूजा की जाती है। और इनको यहाँ के शासक हैं वो जयपुर का वास्तविक शासक मानते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर है वो भी जयपुर में है, जगत शिरोमणि मंदिर भी जयपुर में है। मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवाया। यहाँ स्थापित कृष्ण की प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई थी, जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मूर्ति है, कृष्ण की प्रतिमा है यहाँ पर, वो चित्तौड़गढ़ से लाई हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मीरा मंदिर है वहाँ से लाई गई है। और मीरा जी हैं वो पूजा यहाँ पर करती थी, यहाँ पर पूजा करती थी। वो मूर्ति यहाँ पर लाई गई है, कृष्ण की प्रतिमा, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। तो इसीलिए इसी को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। जगत अंबिका मंदिर है वो उदयपुर में है, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला पार्ट है। जगत शिरोमणि मंदिर है वो जयपुर में है और जगत अंबिका मंदिर है वो उदयपुर में है। कल्की मंदिर अब हम देखते हैं। कल्की मंदिर भी जयपुर में है। जयपुर के मंदिरों को हम पढ़ रहे हैं। जयपुर की बड़ी चौपड़ में है ये मंदिर। कलयुग का विष्णु का अवतार है, कलयुग का विष्णु का अवतार है कल्की अवतार। जो कल्की अवतार है वो 10वें अवतार माने जाते हैं। 1739 में सवाई जयसिंह द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया कल्की मंदिर में। और ये जो कल्की मंदिर है यहाँ पर घोड़े की प्रतिमा भी है, जिस पर घाव बना हुआ है। एक घाव, यहाँ के लोग मानते हैं कि घाव बना हुआ है, और जब ये घाव भर जाएगा तो कल्की अवतार होगा, इस तरीके से माना जाता है। यहाँ पर घोड़े की मूर्ति भी बनी हुई है इसी मंदिर में। अब हम पढ़ते हैं गलता जी। ये जो गलता जी हैं वो रामानुज या रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ है। इनकी जो 2 पीठ थी, रेवासा और गलता जी। तो ये गलता जी है वो जयपुर में है, और रेवासा इनकी जो एक और पीठ है वो सीकर में है। तो ये गालव ऋषि की तपोस्थली है। इसको यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है कि गलता जी के उपनाम हैं वो पूछे जाते हैं। तो उत्तर तोताद्री जयपुर का बनारस छोटी काशी है, किसके द्वारा? कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित है। और ये वैष्णव संप्रदाय का था, पहले वैष्णव संप्रदाय का था ये गलता जी तीर्थ। ये जो कृष्णदास पयोहारी हैं ये वैष्णव थे। और ये जो पहले ये जो गलता जी हैं ये पहले शैव धर्म से संबंधित था। और शैव धर्मी चतुरनाथ जी को कृष्णदास पयोहारी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, इसलिए बाद में ये वैष्णव हो गया। वैष्णव गलता जी हैं ये पहले शैव धर्म से संबंधित था। शैव धर्मी चतुरनाथ जी थे, उनको कृष्णदास पयोहारी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, और बाद में ये वैष्णव हो गया। कृष्णदास पयोहारी वैष्णव थे और इन्होंने शैव धर्मी चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, इसीलिए ये तीर्थ है वैष्णव संप्रदाय का माना जाता है। और गालव ऋषि की तपोस्थली है ये, और इसके उपनाम है, और यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। लाडली जी का मंदिर, ये लाडली जी का मंदिर है, ये भी जयपुर में है, जयपुर के रामगंज में स्थित है। ठाकुर जी श्री किशोरी रमन जी मंदिर को ही लाडली जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठाकुर जी श्री किशोरी रमन जी मंदिर को ही लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये भी जयपुर में है। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई के द्वारा निर्मित है ये।
इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रानी बालाबाई थी, वो कृष्ण भक्त थी। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चरण मंदिर है, चरण मंदिर भी जयपुर में है। जयपुर में जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य में स्थित है। मान्यता अनुसार श्री कृष्ण यहाँ पर गायें चराने आते थे और उनके पदचिन्ह यहाँ पर सुरक्षित हैं। यहाँ पर इनके पदचिन्ह सुरक्षित हैं और यहाँ पर गायों के पदचिन्ह भी मिलते हैं इस मंदिर में, चरण मंदिर में। इसी के अनुसार इसका नाम रख दिया गया है चरण मंदिर, क्योंकि यहाँ पर गायों के चिन्ह भी हैं, गायों के पद चिन्ह भी हैं और कृष्ण जी के पद चिन्ह भी हैं। मान्यता अनुसार यहाँ पर कृष्ण गायें चराने आते थे। बिड़ला मंदिर है। बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ पर है। एशिया का प्रथम वातानुकूलित संगमरमर से निर्मित, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ये मंदिर। बिड़ला मंदिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास है। बिड़ला मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित संगमरमर से निर्मित मंदिर है ये, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर्यटक आते हैं बिड़ला मंदिर में भी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।